27 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर जिले में 41 लोगों की जान चली गई। उनमें से 18 औरतें, 13 पुरुष और 10 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 साल का था। कारण, टीवी के राजनीतिक पार्टी के लीडर एक्टर विजय की रैली होने वाली थी वहां दोपहर 12 बजे से। विजय वहां पहुंचते हैं शाम के 7 बजे, 7 घंटे लेट। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग बैठे रहे कड़कती धूप में, विजय का सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जब विजय वहां पहुंचते हैं तब बैकग्राउंड में उनके फिल्मों के गाने बजने लगते हैं जोर जोर से। भीड़ बेकाबू हो जाती है, धक्कम धक्की का माहौल और भगदड़ मच जाती है। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तब ये नहीं मालूम था कि ऐसे दुखद घटनाओं पे बातें होंगी। कितनी दुख की बात है, एक इंसान की जिंदगी चींटी बराबर। भीड़ में आओगे तो मसल दिए जाओगे। ऐसा कई बार हो चुका है कि भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। कुछ महीने पहले आरसीबी के विन परेड में भी यही देखा गया था कि भीड़ हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गई। भीड़ को काबू नहीं कर पाए। लैक ऑफ सिक्योरिटी मिसमैनेजमेंट की वजह से 11 लोगों की जान चली गई और ये मामला ठंडा हो गया कुछ पैसे देकर। एक आम नागरिक की कीमत 2, 5, 7 लाख, बस इतनी की ही रह गई। क्या ऐसा होने से रोका जा सकता था? हाँ, बिल्कुल। पर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कहकशा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे चाय और बातें। आए दिन ऐसे खबरें आते रहती है, ऐसे घटनाओं की खबरें आते रहती है, जैसे कि अब ये एक तरह का नॉर्म बन गया हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस तरह की भीड़ भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है प्रतीक? नहीं, बात तुम्हारी सही है। इस तरह की भीड़ इकट्ठा करने की कोई खास जरूरत नहीं है अब। हम्म। उसका कारण भी समझते हैं। इस टाइप की भीड़ की जरूरतें तब थी, ये टीवी और सोशल मीडिया से पहले की रिक्वायरमेंट थी कि हम्म। पहले कोई लीडर होता था, उसे शक्ति प्रदर्शन करना होता था, दिखाना होता था कि दूसरी अपोजिशन की पार्टी को या उसके जो अपने सपोर्टर होते थे कि मेरे पास देखो कितनी भीड़ है, मेरे साथ हम्म। मैं कितने लोग इकट्ठा कर सकता हूँ, है ना। हम्म। तो इसलिए वो इस टाइप की गैदरिंग्स, इस टाइप की भीड़, इस टाइप की रैली की जाती थी कि जहां तक टीवी पे एक फोटो आता था तो उस फोटो में ही अखबार में एक फोटो आता था, उस फोटो में ही ऐसा लगे कि जहां तक दिख रहा है लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। अच्छा। अब ऐसी ऐसी जो गैदरिंग्स होती थी उनमें होता क्या है, एक नेता कुछ ऐसी बात करता है जो जहां पर अगर वो लोग वाकई में उसकी पार्टी से समर्पित है, कमिटेड है, तो उन्हें हम्म। तो ऑलरेडी वही लगता हम्म। है ना। वो तो उसके सपोर्टर ही है ना, किसी नेता के सपोर्टर ही जाते हैं ना ऐसी भीड़ में, और कौन हाँ। जाता है? विरोधी तो जाएगा नहीं कोई। जब आपके सपोर्टर ही आपकी रैली में आ रहे हैं और आप वही बात कह रहे हो जो ऑलरेडी आपकी वो बात मानते ही है, हम्म। आपके आइडियोलॉजी के प्रति वो समर्पित ही है, तो फिर इस टाइप की मास गैदरिंग्स की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट एज अ प्रोपागेंडा मशीन, एक प्रोपागेंडा के लिए। और 27 तारीख को शनिवार की दिन थी ना, तो जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो आसपास के गांव के लोग थे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक गरीब की जान जाती है तो उसका इतना बड़ा न्यूज नहीं बनता है। वो तो इन जनरल ट्रू है इंडिया में। उसका किसी रैली की गैदरिंग से, इससे उससे कुछ से लेना देना नहीं। वो तो इन जनरल भी अगर किसी गरीब की जान जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 लाख रुपए इधर उधर करके, और जिन जिनकी रैली में या जिनसे गलती हुई होती है या जिनके बैनर के अंदर कुछ हुआ होता है, वो उस बात के लिए संवेदना व्यक्त कर देते हैं और हम्म। बाकी लोग उस चीज को कंडेम कर देते हैं। बाकी खास कुछ होता नहीं, क्योंकि गरीबी मत है, और कौन जाएगा रैली में, तुम बताओ। जैसा कि अभी तुमने कहा था कि 6, 7, 8 घंटे तक लोग वेट करते रहे, तो सात और घंटे किसके तक पास इतना, हाँ तो फिर और किसके किसके पास इतना टाइम है कि वो वहां बैठेगा? वही व्यक्ति होगा ना। और एक चीज और, वहां भीड़ आती नहीं है, भीड़ लाई जाती है। और ये किसी भी पार्टी के लिए सच है बाय द वे। इस इस एक पार्टी की एक रैली में ऐसा हो गया तो बात ये नहीं है कि उन्हीं की गलती है, गलती हम्म। सबकी है।
सारी पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें इतनी बड़ी बड़ी रैली, इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और आजकल तो वैसे भी 24/7 न्यूज है और सोशल मीडिया है, उस पर कैंपेन चल ही रहा है। हाँ, 24 घंटे हर दिन चलता ही रहता है। तुम ये कह रहे हो कि इस तरह की भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया के जमाने में, लेकिन अगर इस तरह की भीड़ इकट्ठा की जा रही है तो इसे रोका कैसे जा सकता है? अगर फिर भी भीड़ इकट्ठा करनी ही है हम्म। तो फिर एक तो भीड़ का नंबर भी कम रखा जाए, है ना। अगर हम्म। आपने कहा हो कि 10,000 लोग आएंगे तो 10,000 ही लोग आए। इस हम्म। इस चक्कर में कि बहुत भीड़ दिखानी है, मैंने कहा ना, शक्ति प्रदर्शन के लिए ये सब होता है। अब प्रशासन से उन्होंने परमिशन ली होगी, तो प्रशासन ने भी पहले उन्होंने परमिशन किसी और ग्राउंड की मांगी थी। हम्म। लेकिन प्रशासन ने ये कहकर, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहकर कि वहां पे बिजनेस एरिया है तो इनको यहाँ पे रैली करने के लिए कहा। एक हम्म। चीज और है, 2 दिन पहले ही 25 सितंबर को वहां दूसरी रैली भी हुई थी हाँ, हाँ। उसी जगह पे। हो सकता है संभवतः वहां, मतलब पॉसिबल है कि वहां पे उस दिन उतनी भीड़ ना आई हो, या फिर मैनेजमेंट अगेन, ये इवेंट हो गया है और 41 लोग मरे हैं इसमें। 41 लोग टेरर अटैक्स में मरते हैं और ये उतनी इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही लोगों को, लोग अपना नॉर्मल हो गए। मैंने कहा ना कि किसी ने कंडेम कर दिया, किसी ने संवेदना व्यक्त कर दी और सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, क्योंकि पॉसिबली मरने वाले सारे गरीब थे ना, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और सपोर्टर थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे, भाई उनकी क्या गलती है, बच्चे भी थे उनमें। तुमने कहा कि भीड़ उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ था 25 तारीख को, अगर ऐसा नहीं हुआ था तो जो लीडर है टीवी के राजनीतिक पार्टी के, वो एक एक्टर है ना, तो उनको देखने के लिए ही ये भीड़ इकट्ठा हुई होगी। हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, यही हो सकता है कि वो एक्टर भी हैं तो उनका एक स्टारडम वाला क्राउड भी होगा, ऑन टॉप ऑफ उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट लोग एक्टर को भी देखने आए होंगे। और इन जनरल भी देखो सोसाइटी में ना, जितना हीरो वर्शिप या किसी एक व्यक्ति के पीछे ऐसे लोग मरे जा रहे होते हैं, इसका मतलब है सोसाइटी तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी और काफी सारे लेवल्स पे भी उसमें काफी दिक्कत है। अब तुम ही कह रही थी कि सैटरडे को ये हुआ, ठीक है। हम्म। अब करूर की टोटल पॉपुलेशन है 3 से 4 लाख, हम्म। ठीक है, और 20-30 हजार लोगों की गैदरिंग हो गई वहां। तो वाकई में तुम्हें लगता है कि हर 30 में से एक व्यक्ति जो है, जो उस पूरे एरिया में रहता है, स्कूल के बच्चे भी सब उसी में इंक्लूडेड हैं, वो वहां पहुंच गए होंगे? नहीं, ये तो नेचुरली बहुत, कभी, ऑर्गेनिकली कभी इतनी भीड़ आ सकती है क्या? ये बात तो समझ में आता है कि ऑर्गेनिकली या नेचुरली भीड़ तो इकट्ठा ऐसे होती नहीं है, वो बुलाई जाती है ऐसे रैलीज में। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि वो टीवी के जो लीडर है वो एक एक्टर है, तो उसको उनको देखने के लिए भी और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। जितना उन्होंने अरे अनुमान भी नहीं लगाया था उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि वो जगह जो है बहुत ही नैरो थी, बहुत पतली जगह है। वो जगह इतने सारे भीड़ को मैनेज हो जाए, इतना सारा भीड़ उतना काफी नहीं है वहाँ। पर वो टीवी के एक्टर हैं, एक पॉपुलर एक्टर है, ये बात किसको पता नहीं थी? जो आए थे लोग उन्हें भी पता थी, हाँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्हें भी पता होगी, और उन्हें हम्म। भी पता होगी जिनकी भीड़ है वो। ये बात ऐसा तो नहीं है कि पहले से पता नहीं होगी लोगों को, ये तो सबको हाँ। पता है ना। फिर भी ये प्रोग्राम किया गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतने लोग ऑर्गेनिकली एक्टर को देखने आ जाएंगे, तो हम्म। फिर जो जुटाने वाली भीड़ है वो कम रखनी चाहिए थी एक लेवल से, ताकि टोटल जो भीड़ है वहां पे एक उतने नंबर तक जाती जितना मैनेज हो सकता है। और तुम ही कह रही हो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है, काफी काफी नैरो एरिया है जहां से हाँ। जानी थी, जहां भगदड़ मची, जहां स्टैम्पीड हुआ। तो फिर ये सब ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्टैम्पीड नैरो एरिया, ये बात तो 27 सितंबर को इवेंट होने के बाद पता चली है, तो पहले से पता चली होगी ना। जिनको करेक्ट। ऑर्गेनाइज कराना था वो पहले कभी तो गए होंगे ना वहां पे क्योंकि रैली, देखो ऐसा तो है नहीं किसी खाली ग्राउंड पे जाके रैली हो जाती है, वहां स्टेज लगाया जाता है, हम्म। पोडियम लगता है, चेयर्स होती है लोगों के लिए, या कोई बंदोबस्त होता होगा। तो उन सब उस समय ये मतलब ये गेज किया जा सकता है ना, ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इतने लोग यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन ये वही है ना कि लैक ऑफ सिक्योरिटी और पुअर मैनेजमेंट के वजह से हुआ है। और पहले भी ये हुआ है हाल ही में, जब आरसीबी जीती थी और विन परेड होना था। पहले ही पता चल गया था कि ये होने वाला है, लेकिन वहां पे भी जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो 11 लोगों की मौत हो गई।
और उसके बाद एक तो पैसे दे करके उनके फैमिली को पैसे दे दिए। तो ऐसा लगने लगा है कि एक इंसान की जिंदगी की तुलना हो सकती है, कुछ लाख रुपए दिए और सब खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलो कि लोगों की जिंदगी की वैल्यू नहीं है। अगर एक नेता को कुछ हो जाता या किसी एमिनेंट पर्सन को हो जाता है तो दुनिया आ जाती है कि ये हुआ है, कि वो हुआ है, कि हेड्स मस्ट रोल, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो तो 41 गांव वालों की डेथ हुई होगी जो स्टार को देखने के लिए आए हैं या अपने नेता को देखने के लिए आए हैं, तो इसीलिए ऐसा हो गया। और क्या हो सकता है? पुलिस ने एफआईआर में भी यही बताया है कि उन्हें पता था कि इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उन्होंने इंसिस्ट किया कि टाइम जो हो वो 12 से 7 का हो या 12 से 10 के बीच का हो। उसके बावजूद भी टाइम पे आ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि वो कहीं और भी किसी और रैली में थे और उसके बाद यहाँ आए तो लेट हो गए। अब कड़कती धूप में घंटों लोग बैठे रहे, कोई भी उठ के जाना नहीं चाह रहा था, ताकि वो उनका जगह जो है, वो जो स्पॉट है, कहीं छूट ना जाए, कि अगर विजय आए तो उनका उनको वो देख ना पाए। और वहां पे कड़कती धूप में भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं और मनोरंजन के लिए जोर जोर से स्पीकर में गाना चलाया हुआ है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी लोगों का सर्वर घूमने लगा। हाँ, देखो जिम्मेदारी से कोई भी नहीं बच सकता यहाँ पे। जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था उन वो भी, और हम्म। जिन्होंने परमिशन दी थी वो भी। जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था वो तो ऑर्गेनाइजर ही हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके इवेंट में जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी की वो ख्याल रखे कि भाई कितने लोग आए। हम्म। अगर तुम अपने घर में एक पार्टी कराती हो, तो अगर तुम्हारे घर में 100 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं तो तुम 100 ही लोग बुलाओगी, 300 लोग नहीं बुलाओगी ना। हम्म। ये तो बेसिक लॉजिकल बात है। और दूसरा, स्टेट भी जो है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर, वो भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें आगाह किया था और उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। ये आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हम्म। गवर्नमेंट का काम आगाह करना नहीं है। मैनेज करना। आगाह करना गवर्नमेंट, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो सिर्फ आगाह करके काम चला रहा है कि हमने तो उन्हें इंटीमेट कर दिया था, उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि इतने लोग वहां पे आ नहीं पाएंगे। भाई आपने आने ही क्यों दिया? आपने कैसे ऑर्गेनाइज होने दी? क्यों क्यों ऑर्गेनाइज होने दिया? वो इवेंट होने ही नहीं देना चाहिए था। या फिर ऑर्गेनाइज उनको स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए था कि दिस फार एंड नो फर्दर, इतनी भीड़ हम टॉलरेट करेंगे आपके इवेंट में और उससे ज्यादा नहीं। और देखो एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, ये एक इवेंट हो गया है तो इसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, जो लार्जर प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना चाहिए। हम्म। किसी एक पार्टी, इसमें ये भी है कि किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर या एक स्टेट का ये मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। हम्म। जो ये पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं इनके चक्कर में जब नेता आते हैं तो आम लोग परेशान होते हैं, रास्ता ब्लॉक किया जाता है, पुलिस वालों को इंस्टॉल किया जाता है वहां पे। और आपको एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो आपको काफी घूम के जाना पड़ता है। और वो कोई लार्जर, कोई बड़े कॉज के लिए नहीं है, एक नेता की रैली के लिए। वो भी वो रैली जिसमें भीड़ जुटाई जा रही है, बुलाई जा रही है। ऐसा नहीं होता कि नेता आह्वान करता है, इनविटेशन करता है कि इस दिन 12 तारीख को मैं आऊंगा, तो वहां पर 20, 30, 40 हजार लोग पहुंच जाते हैं या 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं या 2 लाख लोग पहुंच जाते हैं। वो अरेंज किया जाता है। तो मैं वही जो पहले भी बात कर रहा था कि वो भीड़ अगर आपको भीड़ अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है ना। ये हम्म। सोचो, ये मैसेज किसके लिए है? जो नेता इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा है, शो ऑफ स्ट्रेंथ अपने अपोजिशन के लिए और अपने लोगों के लिए, कि देखो आप अकेले नहीं हो मेरे साथ, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भी नहीं बच सकते, और जो स्टेट है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो भी नहीं बच सकता है।